दोस्तों, इस वीडियो में न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन यानी कि पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न शेयर किए जा रहे हैं। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले कुछ वर्षों से आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप भी न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन का पेपर देने जा रहे हैं या फिर फ्यूचर में देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हमने क्वेश्चंस को दोनों ही लैंग्वेज में रखा है, इसलिए इस वीडियो में आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, ये हमारी वीडियो सीरीज का पार्ट 3 है। तो बाकी के वीडियोस देखने के लिए सभी ज़रूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो इस वीडियो का जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो आप सभी को पता होगा, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न, कैल्शियम की कमी से होता है। तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है? मुझे लगता है सभी को पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेलाग्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेरी किसकी कमी के कारण होता है? ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। दोस्तों, आप देख सकते हो, ऐसे ही आसान प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बस आपको करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही नंबर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो बेरी जो रोग होता है, ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, विटामिन बी के कारण होता है, हम सबको पता था, बट उसमें भी कैटेगरी होता है। तो यहाँ पर विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड्डियों के मजबूत विकास के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो हड्डियों के मजबूत विकास के लिए विटामिन डी अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विटामिन डी मिलता कहाँ से है? तो आई थिंक आप सबको पता होगा, विटामिन डी जो है वो धूप से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, जल जनित रोग का एक उदाहरण है, यानी कौन सा ऐसा रोग है जो जल के माध्यम से फैलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है खसरा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाला रोग कहलाता है। तो ऐसे रोग को क्या कहते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? तो इस रोग को बोला जाता है दोस्तों संचारी रोग, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, किस विटामिन का नाम रेटिनॉल है? तो रेटिनॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है, यानी कि साइंटिफिक नेम, वो होता है रेटिनॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, किण्वन से बढ़ता है। तो किण्वन से क्या बढ़ता है? कैल्शियम, पाचनशीलता, विटामिन ए या फिर प्रोटीन? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, किण्वन से पाचनशीलता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रात्रि अंधता का कारण है। द रीजन फॉर नाइट ब्लाइंडनेस इज? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए या फिर विटामिन डी? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से ही नाइट ब्लाइंडनेस वाला रोग होने का चांस रहता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, खट्टे फलों में मुख्य रूप से होता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, खट्टे फलों में विटामिन सी मुख्य रूप से पाया जाता है। तो देखिए, आप बहुत ही आसान प्रश्न आपको लग रहा होगा, बट ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, थायमीन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? थायमीन इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन?
तो दोस्तों जो थायमिन होता है ये विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि साइंटिफिक नेम। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो इन निम्नलिखित में से जो भी रोग लिखा हुआ है इसमें से कौन सा रोग है जो कि संक्रामक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो स्कर्वी रोग है यानी कि ऑप्शन बी, ये संक्रामक रोग नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। शहद है, तो शहद क्या है ये आपको बताना है। क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है या फिर विटामिन B1 का अच्छा स्रोत है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। तो शहद कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कोबालामीन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों विटामिन B12 का ही वैज्ञानिक नाम होता है कोबालामीन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, शरीर पोषक तत्व कौन सा है? यानी कि शरीर में कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है ये आपको बताना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर को प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, वसा की भी आवश्यकता होती है और कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता होती है। तो इस वजह से ऑप्शन डी जो है यानी कि उपरोक्त सभी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन हमें तत्काल ऊर्जा देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी? तो मुझे लगता है इसका आंसर सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर है ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रिबोफ्लेविन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा विटामिन है जिसका वैज्ञानिक नाम रिबोफ्लेविन है? तो दोस्तों विटामिन B2 यानी कि ऑप्शन बी, यानी विटामिन B2 का जो वैज्ञानिक नाम है वो है रिबोफ्लेविन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। प्रोटीन की मूलभूत इकाई है, द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमीनो एसिड, यानी कि प्रोटीन की मूलभूत इकाई होती है अमीनो एसिड। अब इस वीडियो का जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है, टोकोफेरॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन ई या फिर विटामिन के? तो दोस्तों टोकोफेरॉल जो होता है ये विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए इसी तरीके से बिल्कुल आसान प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। आपके प्रैक्टिस के लिए हमने और भी वीडियोस बना रखे हैं, तो वीडियोस के प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद फटाफट से जाइए और भी वीडियोस को देख करके प्रैक्टिस कीजिए। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।